सबसे पहले ईरान से खबर देंगे। करमान में कब्रिस्तान के करीब 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक 140 से जायद जख्मी बताए जा रहे हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे और अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर 2 धमाकों की इतलात हैं, जिसके नतीजे में 103 अफराद जाँ बहक हो गए। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर्स में बारूदी मवाद रखा गया था। गवर्नर करमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। धमाके दस्ती बम फटने के बायस हुए। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ईरान ने कल मुल्क भर में एक रोज़ा यौम सोग का ऐलान कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि ईरानी हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया है। खबर है कि ईरान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक 140 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हज़ारों लोग मौजूद थे। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर्स में बारूदी मवाद रखा गया था, जो कि धमाके से फटा। गवर्नर करमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। ये धमाके दस्ती बम फटने के बायस हुए। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान ने कल मुल्क भर में एक रोज़ा यौम सोग का ऐलान किया है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शदीद अल्फाज में धमाकों की मजम्मत की है। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है। ईरानी हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।